प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 टॉप आपके हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके एग्जाम में भी मेरे भाई ऐसे ही 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में सभी दोस्तों टॉपिकों को साथ में कवर कराया जा रहा है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है सोना। जी हाँ, सोना का पर्यायवाची शब्द है पग्न, ललित, चित्ताकर्षक या फिर जात रूप। अरे सोना है ना, सोना। अरे मेरे भाई, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जी हाँ, सोना का पर्यायवाची शब्द होता है जात रूप। क्या होता है? जात रूप होता है। ध्यान में रखिएगा लाडलो, मेरे भाई जात रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ग्रह के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, आपके ग्रह का जो पर्यायवाची शब्द है ना उसका चयन आपको करना है लाडलो। घर, कर्म, नक्षत्र, आग्रह। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देखने को मिल जाएगा नक्षत्र। जी हाँ, हम बात करें, एक तो आपका ऐसे ग्रह होता है और एक आपका ऐसे ग्रह होता है। इस ग्रह का अर्थ तो आपका नक्षत्र हो जाएगा और इस ग्रह का ना, इस ग्रह का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर होता है। ध्यान में रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा साथियों। जी हाँ, इस ग्रह का अर्थ होता है घर और इस ग्रह का अर्थ होता है आपका नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है निर्गुण का विलोम शब्द चयन कीजिए। निर्गुण का क्या होता है? निपुण, सगुण, दुर्गुण, निराकार। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा सगुण। अरे निर्गुण का दुर्गुण नहीं होता, निर्गुण का क्या होता है? सगुण होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उज्जवल का विलोम शब्द चयन कीजिए। अरे उज्जवल, जी हाँ, उज्जवल का आपका विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है? धूमिल, अति उज्जवल, अनुदार, प्रोज्वल। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उज्जवल का धूमिल होता है क्या? जी हाँ, उज्जवल का धूमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है उद्धत शब्द का विलोम चुनिए। जी हाँ, उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? अवलंब, धत्त, अनृत या फिर अनुधत्त। उद्धत शब्द का जो विलोम है ना वह आपका अनुधत होगा। क्या होगा? अनुधत होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रमांक में कर्तज्ञ व कर्तघ्न शब्द का शब्द युग में देखने को मिलेगा? जी हाँ, कर्तज्ञ और कर्तघ्न। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अरे कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। जी हाँ, कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कर्तज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में अंबा अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ, माता और जल, पृथ्वी और आकाश, जल और माता, माता और पृथ्वी। जी हाँ, 107 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना वह आपका देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अरे भाई, अंबा, अंबा है ना, अंबा। जी हाँ, हम बात करें, अंबा का अर्थ होता है माता। क्या होता है? अंबा का अर्थ होता है माता और अंबु का अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल होता है। तो आपका माता और जल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिस्र वाक्य के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन आपका
कौन सा है? जी हाँ, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य व अन्य आश्रित वाक्य होते हैं। जी हाँ, एक तो मुख्य वाक्य होता है और दूसरे दोस्तों और जो आपके मिश्रित आश्रित वाक्य होते हैं, मतलब कि दूसरे जो वाक्य ना वह आपके मिश्र वाक्य जो मेन वाक्य है उसके ऊपर टिके हुए वाक्य होते हैं, आश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, अगला बताओ, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने उपभेद होते हैं? उपभेद की बात की जा रही है। 2, 3, 4, 5। जी हाँ साथियों, कितने होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? जी हाँ, कवियत्री। अरे कई बार आ चुका है, बार बार आता है, आएगा, जरूर छपेगा। कवियत्री कैसे लिखा जाता है? जी हाँ, कवियत्री। बताओ फटाफट मेरे लाडलो। अरे कवित्री ऐसे लिखा जाता है क्या? अरे कवित्री ऐसे ही तो लिखा जाता है। जी हाँ, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? जी हाँ, कौन से क्रमांक में जो है आपके शुद्ध शब्द हैं? परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक। जी हाँ, जो पोरुष शब्द है ना, पोरुष है, वो आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताओ किस प्रकार की अशुद्धि है? जी हाँ, बिल्कुल पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। क्या है? पद क्रम के अनुसार आपकी यहां पर अशुद्धि देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्य शुद्ध नहीं है? जी हाँ, वाक्य शुद्ध नहीं है बात की जा रही है। बच्चे को चाकू से काटकर तरबूज खिलाओ, कृपया मेरे घर आए, वहां लगभग सो गए थे, कृपया हमारी मांग भी मान लें। जी हाँ, बच्चे को चाकू से काटकर तरबूज खिलाओ, ये आपका क्या है? वाक्य दोस्तों अशुद्ध है और आपके सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर लोकोक्ति नहीं है, तीनों में लोकोक्ति है, एक में आपका मुहावरा है। कौन सा दे रखा है बताओ? अरे खग जाने खग की ही भाषा, यहाँ पर क्या है? लोकोक्ति है, बिल्कुल सही है। का वर्षा जब करसी सुखाने, यह भी मेरे भाई यहाँ पर आपके लोकोक्ति है, यह भी गलत है। चूपड़ी दोस्तों, चूपड़ी और दो दो, जी हाँ, चूपड़ी और दो दो, ये भी क्या है? लोकोक्ति आपकी हम बात करें है। परंतु आपकी आकाश के तारे तोड़ना क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है, ना कि लोकोक्ति। जी हाँ, आकाश के तारे तोड़ना क्या है? लोकोक्ति नहीं है, मुहावरा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लोकोक्ति नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही मुहावरा है? जी हाँ, झूठा आश्वासन देना, सिक्का जमाना, सिर उठाना, दोस्तों सब्ज बाग दिखाना, या फिर सिर खपाना। जी हाँ, सब्ज बाग दिखाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है? अरे अंगारे उगलना, आग लगाना, क्रोध में कठोर शब्द कहना, आग से खेलना, कोई नहीं। जी हाँ साथियों, अंगारे उगलना मतलब कि क्रोध में कठोर शब्द कहना। जी हाँ, क्रोध में कठोर शब्द कहना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आंख दो मेरे भाई, आंख है, जी हाँ, आंख का कांटा होना। अरे यहाँ पर आंख का कांटा होना मेरे भाई, मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ, आंख का कांटा होना, आंख में कांटा चुभ जाना, आंखें खराब हो जाना, अप्रिय लगना, इनमें से कोई नहीं। आंख का कांटा होना मतलब कि अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सही नहीं है? अरे इनमें से कौन सा विश्लेषण है जो सही नहीं है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, जी हाँ, आपको दोस्तों वाव जन्म है ना, उसका वावत प्लस जन्म होता है, बिल्कुल सही है। वत्स्यायन जो है ना, उसका वत्सी जोड़ आयन होता है, बिल्कुल सही है। बृहस्पति का बृहद जोड़ पति होता है, बिल्कुल सही है। परंतु प्रयाण का दोस्तों प्र जोड़ यान नहीं होता, यह आपका गलत है और आपके सभी सही है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? अरे एक जोड़ एक, जी हाँ, इसका संधि विच्छेद होता है, एक जोड़ एक है। इसके अंदर आपकी संधि कौन सी है? दीर्घ
वर्दी, गुण, अयादि। जी हाँ साथियों, वर्दी हो रही है ना, तो इसके अंदर वर्दी हो जाएगी, वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, दोस्तों बुदेत या फिर आपके मत्स्य। गुण संधि का उदाहरण आपका यहां पर पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावक है। अरे पावक नहीं होगा मेरे लाडलो। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, गुण संधि का यहां पर आपका उदाहरण देखने को मिल जाएगा महर्षि। जी हाँ, महर्षि है ना, महर्षि, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है, रुकना तो है नहीं, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे लाडलो, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, मात्र 69 रुपए में, जी हाँ मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, गणित, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान, सभी दोस्तों इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जितने क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है। तो मात्र 69 रुपए में आपको परचेज कर लेना है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कर्मधारय, जी हाँ कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बहुमूल्य, मंदबुद्धि, प्रकटा, आपबीती। जी हाँ, कर्मधारय समास का उदाहरण है, बहुमूल्य तो है, मंदबुद्धि भी है, प्रकटा भी है, परंतु आप पर बीती मतलब कि आप बीती, यह दोस्तों आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? मंदबुद्धि, कदाचार, छमाही, शुक्ल पक्ष। राइट आंसर देखने को क्या मिल जाएगा साथियों? 122 नंबर के अंदर सही आंसर हो जाएगा छमाही। जी हाँ, छमाही में अंदर आपका कर्मधारय समास नहीं है। जी हाँ, मंदबुद्धि में आपका कर्मधारय समास है, कदाचार में है, शुक्ल पक्ष में है, परंतु छमाही मतलब कि 6 महीनों का समूह है। यहाँ पर पहला पद क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है 6, तो वहां पर द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, ना कि कर्मधारय का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांगे में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जी हाँ, जो गांगे शब्द है ना, उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ए या फिर या? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को क्या मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना 124 नंबर के अंदर वह आपका देखने को मिल जाएगा ए। जी हाँ, ए जो है ना, ए वह आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। बुलावा, लावा, चढ़ावा, दिखावा। जी हाँ, आवा प्रत्यय नहीं है। अरे 125 नंबर के अंदर सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जो लावा शब्द है ना, लावा, इसके अंदर आपका आवा प्रत्यय नहीं है, परंतु बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, इन तीनों के अंदर आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसी कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थाई या हमेशा आदि अर्थ में युक्त उपसर्ग कौन सा है? जी हाँ, अस्थाई या फिर हमेशा के रूप में उपयुक्त आपका उपसर्ग कौन सा है इनमें से? चीर, एन, भर, बद।
जी हाँ, जो चीर आपका उपसर्ग है ना, वह आपका स्थायी या हमेशा के लिए उपयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फिर अर्थ वाला उपसर्ग है। फिर, अरे फिर है ना, फिर आपके अर्थ वाला उपसर्ग कौन सा है? अधः, उदय, पुनः, अनु। जी हाँ साथियों, फिर मतलब कि पुनः मतलब कि दोबारा। जी हाँ, पुनः ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे टाला न जा सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, अनाहुत, अभूतपूर्व, असामाजिक। अरे असामाजिक या फिर असामयिक? जी हाँ, असामयिक। जी हाँ, जिसे टाला ना जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं लाडलो। अरे क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे मेरे रसगुल्लो, इसका राइट आंसर बताओ। ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहते हैं, मतलब कि उसी क्षण कविता कह सके उसे क्या कहते हैं? कवि, आशु कवि, लेखक, रचनाकार। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उसे आंसू कवि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है निस्तेज, निरापद, धीरोदात, धीरोदत्त। जी हाँ साथियों, निरापद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवधान शब्द में के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, जो व्यवधान शब्द है ना, उसके पर्यायवाची शब्द का चयन आपको करना है। भ्रमण, बाधा, मिलन, प्रीति। व्यवधान है, अरे व्यवधान मतलब कि बाधा डालना। बाधा डालना होता है क्या? जी हाँ, बाधा डालना बोलते हैं, व्यवधान डालना, संकट डालना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, व्यवधान मतलब कि बाधा, तो ये आपका इसका पर्यायवाची देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है प्रवास, ठिकाना, वसन, निकेतन। जी हाँ, घर का पर्यायवाची प्रवास नहीं होता, ठिकाना नहीं होता, वसन नहीं होता, वसन भी नहीं होता, परंतु निकेतन होता है। क्या होता है? निकेतन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। अरे मेरे लाडलो, आज से आपकी जो शाम को की क्लास है ना, 8 बजे तो होती आपको पता है क्या? जी हाँ, 8 बजे होती है, परंतु आज के बाद मेरे भाई 8:30 पर दोस्तों एक क्लास और स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ, 8:30 बजे क्लास देखने को मिलेगी, हमेशा देखने को मिलेगी। यह क्लास आपकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हो सकता है जहां तक दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 8:30 बजे आपको करंट अफेयर्स, राजस्थान जो करंट बात करें करंट अफेयर्स है ना, उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर आपकी जो हाईकोर्ट है ना, उसके लिए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों क्लासों को आपको शाम को जरूर देखना है। यह क्लास दोस्तों आपकी स्टार्ट कर दी गई है। जल्द दोस्तों मेरे भाई आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। जी हाँ, आपकी एग्जाम से पहले पहले पूरा सिलेबस आपको वापस रिवाइज करवा दिया जाएगा, और जितनी भी क्लासें हो चुकी है ना, उनको मेरे भाई मर्ज कर दिया जाएगा। और अंतिम समय में हर दिन आपको 12-12, 13-13 घंटे की क्लास देखने को मिल जाएगी। अंतिम समय में मेरे भाई आपकी 10 दिन यही क्लास चलने वाली है, जो आपको मेरे भाई बहुत मोटिवेशन देकर जाएगी और रिपीट आपका होता रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है ना, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, मुख्य का मेरे भाई विलोम है। अरे मुख्य का विलोम क्या होता है? संक्षिप्त, गौण, अनिवार्य, अवज्ञा। मुख्य का विलोम क्या होता है मेरे लाडलो? बताओ बताओ। जी हाँ, 133 नंबर का सही आंसर देखने को मिल जाएगा। मुख्य का गौण होता है। जी हाँ, मुख्य का विलोम क्या होता है? गौण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, सापेक्ष। आपेक्ष का सापेक्ष होता है क्या? जी नहीं लाडलो, आपेक्ष का निरपेक्ष होता है। जी हाँ, आपेक्ष का निरपेक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे भाई ज्यादातर दोस्तों बच्चों का ध्यान जाएगा ना, वह जाएगा सापेक्ष के ऊपर। जी हाँ, आपेक्ष का क्या जाएगा? सापेक्ष जाएगा। तो आपेक्ष का सापेक्ष नहीं होता, आपेक्ष का निरपेक्ष होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौटिल्य का विलोम निम्नलिखित में से एक होगा। जी हाँ, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? मृदुलता, आर्तत्व, या फिर आपके मार्दव, या फिर आर्जव। सही आंसर हो जाएगा मार्दव। क्या होगा? कौटिल्य का विलोम मार्दव होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
मारीची, जी हाँ मेरे भाई, मारीची नहीं मरीची, जी हाँ मरीची और मरीची शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अरे एक के अंदर आपका मरीची के अंदर री बड़ा है और ची छोटा है, दूसरी मरीची के अंदर मेरे भाई दोनों ही आपके री और ची बड़े दे रखे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? किरण और सूर्य, एक राक्षस और प्रकाश, किरण और चंद्रमा, सूर्य और मृगतृष्णा। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें मरीची, इस मरीची का अर्थ होता है किरण। क्या होता है? किरण होता है। किरण यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, एक से पता नहीं चलेगा। मरीची, इस मरीची का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है लाडलो? सूर्य होता है। तो किरण और सूर्य ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। जी हाँ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अरे अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजाने, तो जानकार और अनजाना ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आग्रहात्मक अर्थ में निम्नलिखित में से किस वाक्य में न का प्रयोग सही नहीं हुआ है? आप पीजिए न, आप लीजिए न आप आए न वह, पेड़ों को काटिए न। जी हाँ, न आप आए न वह, इसके अंदर आपका न प्रयोग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। वह है तुम उत्तीर्ण हो गए, वह रो पड़ा फिसल कर, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता सूखा था। अरे वह रो पड़ा फिसल कर, मतलब कि रो पड़ा और फिसल कर, ये क्या मेरे भाई तुक थोड़ी ना बैठ रहा है इस आपका आपके दोस्तों वाक्य का, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी आपके सभी सही हैं पदक्रम की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? अरे इसमें से आपका शुद्ध कौन सा है? ज्योत्सना, तदोपरांत, झांसी, तनख्वाह। जी हाँ साथियों, जो आपका तनख्वाह है जो शब्द है ना, आपका बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? समीक्षा, सूचीपत्र, सुई या सिंदूर, नुपुर या भौगोलिक, मार्दुयता या फिर दोस्तों साम्यता। जी हाँ साथियों, समीक्षा और सूची पत्र है ना, ये यहाँ पर दोस्तों आपके बिल्कुल ये दोनों शुद्ध शब्द हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? जी हाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य में है? वह जाना चाहता है, मेरी प्रतीक्षा करना, तुम क्या कर रहे हो, उसने मुझे गाली निकाली। क्रिया संबंधी अशुद्धि यहां पर देखने को मिल रही है, उसने मुझे गाली निकाली, इसके अंदर और आपके किसी में नहीं है, और आपके सभी सही है लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए थाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल वही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया है। अशुद्ध वाक्य की बात करनी है यहाँ पर, तो सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, इन दोनों में केवल वही अंतर है। कौन सा अंतर है वह तो बता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, सबज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है? अच्छी बातें कहकर बहकाना, मीठी बातें करना, बुरी बातें कहकर बहकाना, कुछ समय के लिए भ्रमित करना। जी हाँ, अच्छी बातें कहकर बहकाना मतलब कि सबज बाग दिखाना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा। क्या बताएगा? वक्त बताएगा, जरूर वक्त बताएगा। अरे वक्त ही तो है, वक्त इतना बहुमूल्य है कि उसको आप गवा नहीं सकते, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया तो मेरे भाई फटाफट कर दीजिए, निराश मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ही दोस्तों बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है, तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसी बहे ब्यार पीठे तब जैसी दीजे लोकोक्ति का अर्थ है? जी हाँ, देसी बहे ब्यार पीठे तब जैसी दीजे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जी हाँ, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय का रुख देखकर समय के अनुसार काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दोस्तों समय आ चुका है बहुत बढ़िया तैयारी करने का, तो समय का रुख देख लीजिए। बहुत उद्यम मचाना मतलब कि अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? जी हाँ, बहुत उद्यम मचाना, सिर पर उठा लेना, मारधाड़ करना,
सिर पर भूत सवार होना, सिर मारना। जी हाँ, सिर पर उठा लेना, बहुत उद्यम मचाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति व मुहावरों में सही अंतर क्या है? और लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर क्या है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पितृ अनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ जोड़ अनुमति, पितृ जोड़ अनुमति, पितृ जोड़ अनुमति या फिर पितृ जोड़ अनुमति। जी हाँ, पितृ जोड़ अनुमति जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, वह आपका पितृनुमति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि का विलोम मेरे भाई समास होता है। क्या होता है? समास होता है। जी हाँ, समास होता है और समास का विलोम संधि होता है, क्योंकि संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना। जी हाँ, एक प्लस एक क्या होते हैं? दो होते हैं, मतलब कि जुड़ चुका है। और मेरे भाई दो दो को हम बात करें एक प्लस एक कह सकते हैं। यह आपका विच्छेद करना हो गया, तो विग्रह करना हो गया। तो समास क्या करता है? विग्रह करता है और संधि क्या करती है? जोड़ती है। तो अलग अलग मेरे भाई दोनों विपरीत हैं, ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है लाडलो। गतव्य रोध, नयस्त, प्रत्याशी, विधायक। जी हाँ, विधायक नहीं है, बाकी सभी आपके यण संधि के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है मेरे लाडलो। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके मेरे भाई 35 प्लस या 40 प्लस सही हो रहे हैं तो ही दोस्तों आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और मेरे भाई कई बार ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए हैं आपको, वही दोस्तों क्वेश्चन रिपीट मैंने करवाए हैं। तो इसमें 40 प्लस तो आपके क्वेश्चन सही होने ही चाहिए लाडलो। फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। दिग्भ्रमित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस भ्रमित, दिग प्लस भ्रमित, दिग प्लस भ्रमित या फिर दिग प्लस भ्रमित। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अरे क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। जी हाँ, आपका दिक प्लस भ्रमित। जी हाँ, दिक प्लस जो आपका भ्रमित ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है ना, बी दे रखा है या फिर सी मान लीजिएगा। ये आपका है ना हलंत वाला, ये आपका बिल्कुल आपका दिक प्लस भ्रमित ऑप्शन नंबर आपका बी मान लीजिए या फिर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी और उसके बाद 8:30 बजे भी आपकी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। तो फटाफट देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं उसके अंदर आपको करवाने वाला हूं। जी हाँ, 10 मॉडल पर आपको मात्र 69 रुपए में मिल रहे हैं। तो फटाफट इस नंबर के ऊपर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।